हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, छारसूत्र और छारसूत्र चिकित्सा से रिलेटेड हमारे मन में बहुत अलग-अलग तरह के सवाल रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहते हैं, बहुत ही भ्रांतियाँ हैं जो समाज में फैली हुई हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि इन सभी चीज़ों को साइंटिफिक और जो फैक्चुअल बेसिस हैं, उसके आधार पर दूर किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने छारसूत्र और छारसूत्र चिकित्सा से रिलेटेड कुछ सवालों की एक सीरीज़ चालू की है, ताकि हम इसमें जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक बेसिस हैं, जो तर्क हैं, तर्कसंगत बातें हैं, उसको सभी को बता सकें। अगर आपके मन में भी कोई इस तरह का सवाल है जो छारसूत्र चिकित्सा से रिलेटेड है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम उस सवाल का एक लॉजिकल और सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी सीरीज़ में जो आज का हमारा सवाल है, वो सवाल है कि छारसूत्र चिकित्सा के क्या लाभ हैं और इसकी सीमाएँ क्या-क्या हैं? दोस्तों, हर चीज़ में प्रोज़ होते हैं, कॉन्स होते हैं, हर चीज़ में अगर गुण होते हैं, तो उसमें कुछ अवगुण भी होते हैं। तो इसीलिए एक रिलेटिव स्टडी के रूप में हम इस सवाल को करेंगे और दोनों को का कंपेयर करेंगे। दोस्तों, छारसूत्र की जो चिकित्सा है, इसका जो बहुत अच्छा लाभ है, वो ये है कि इसमें हम लोग को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता है। इसमें हम लोग को जो जैसे जो रिलेटेड सर्जरी होती है, उसमें हम लोग को जनरल एनेस्थीसिया या ऐसे डीप एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, वो हम लोग को छारसूत्र में नहीं होती है और बहुत ही मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी है। चूँकि मलद्वार बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, मर्म स्थान है, इसलिए हम लोग सर्जरी की जटिलताओं से बचना चाहते हैं और हम लोग छारसूत्र चिकित्सा को यहाँ पे परफ़ॉर्म करते हैं। तो मिनिमम इन्वेज़न के साथ में हम लोग पाइल्स, फिस्टुला, फिशर का और पाइलोनेडल साइनस का बहुत ही आसान और बहुत ही सरलता से उपचार कर सकते हैं। अगर हम लोग छारसूत्र चिकित्सा को लेते हैं, तो हम लोग अपना डेली रूटीन अगले दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमें अपने हाउस होल्ड काम करने में या अपने जॉब के जो वर्क होते हैं, उसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हम अगले दिन से टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, अपने नॉर्मल दिनचर्या के काम कर सकते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो। और अ, जो मेन सर्जरी होती है, जिसमें काफ़ी जटिलताएँ होती हैं, जिसके बहुत मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे फीकल इनकॉन्टिनेंस है, एनल रिंग का कट जाना है, एनल स्टेनोसिस है, जिसमें मलद्वार सकरा हो जाता है, या एनल स्ट्रक्चर बन जाना, जिसमें मलद्वार कड़ा हो जाता है। तो ये सब भी चीज़ें हम लोग को छारसूत्र चिकित्सा में नहीं देखने को मिलती हैं। बहुत आसानी से हम अपने मलद्वार से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं या पाइलोनेडल साइनस को बहुत ही आसान और सरलता से ठीक कर सकते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारी छारसूत्र चिकित्सा में क्या लिमिटेशन है। दोस्तों, अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अगर किसी को पेरिनेल एब्सेस ऐसा बना हुआ है जिससे उसको सेप्टिसीमिया है, या बहुत ही अगर हम लोग को ग्रेड 5 का ऐसा फिस्टुला है जो रेक्टम में ओपन हो गया है, तो इन चीज़ों को हम लोग छारसूत्र से नहीं ठीक कर सकते हैं। या किसी को एनल प्रोलैप्स हो गया है, या ऐसा ग्रेड 4 का हेमरॉइड है जिसमें जो काफ़ी हद तक 100% प्रोलैप्स है, और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पाइल्स सारे बाहर की तरफ हैं, वहाँ भी हम लोग छारसूत्र के द्वारा उसका इलाज या उसका उपचार नहीं करते हैं। और अगर कोई सीवियर डिजीज़ कंडीशन है, जैसे किसी को सीकेडी है, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, या क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, या किसी को रेक्टल कार्सिनोमा है, वहाँ पे भी छारसूत्र एक लिमिट पे रुक जाता है। छारसूत्र द्वारा हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, बच्चों में हम लोग छारसूत्र ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वहाँ पे भी हम लोग छारसूत्र का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। और बहुत ही ओल्ड एज के पेशेंट, या कोई पेशेंट किसी एंटीकोगुलेंट पे चल रहा हो, या किसी अन्य गंभीर बीमारी से रिलेटेड हो, उसके साथ अगर उसको कोई इस तरह की दिक्कत है, तो हम लोग को छारसूत्र चिकित्सा का विकल्प नहीं अपनाना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी लिमिटेशन है छारसूत्र की, जिसमें बहुत ही गंभीर रोगों में ही हम सिर्फ़ छारसूत्र को अवॉइड कर सकते हैं, या बहुत ही बच्चों हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, इनमें हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जितने लोग हैं, उनको हम लोग छारसूत्र का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान चिकित्सा का विकल्प होता है, जिसमें हम अपने सारे कार्यों को करते हुए ठीक हो जाते हैं। और छारसूत्र में एक चीज़ और होती है, हम लोग का बहुत ही ज़्यादा ड्रेसिंग का पार्ट नहीं रहता है, ना बहुत ही ज़्यादा पैकिंग का पार्ट रहता है, जिससे कई बार हम लोग सर्जरी के बाद काफ़ी दिन तक इस तरह की सर्जरी में हम लोग उसकी ड्रेसिंग और वहाँ पे बैंडेज, गॉज पीस, इस तरह की चीज़ों को करते-करते थक जाते हैं। तो छारसूत्र में हम लोग सिर्फ़ ऑयलिंग करते हैं और थोड़ा-सा क्लीनिंग करके ही अपनी इस तरह के रोगों को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं।